लोकसभा चुनाव में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत हुई है। ये चुनाव बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि अब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई पारी की शुरुआत हो रही है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। 5 में से 4 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को जीत के लिए किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। 5वीं सीट पर महागठबंधन के 4 विधायकों की गैर हाजिरी ने एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एनडीए की जीत से ज्यादा ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व की हार है। बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी से शिवेश राम, जेडीयू से रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व की वजह से महागठबंधन को शिकस्त मिली है, क्योंकि महागठबंधन के 4 विधायकों ने तेजस्वी यादव से मुंह फेर लिया और वो वोट करने नहीं आए। वैसे विधायकों का नाम और विधानसभा भी जान लीजिए। ढाका से आरजेडी विधायक फैसल रहमान वोट देने नहीं पहुंचे। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र प्रसाद, फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास और मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर सिंह वोट करने नहीं आए। ये राजनीति जा कहाँ रही है? 202 में संतोष नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी के पास अगर चेतना होती तो ये चुनाव की नौबत नहीं आती और यूं ही चुनाव निर्विरोध हो जाते। लेकिन अब तो जिनके हाथ में गया है सब कुछ और आधिकारिक तौर पर जाना अभी बाकी है कुछ दिन तक, तो इससे ही होगा ना। विधायक उनके घेर के रखे हुए थे, वो होटल में बंद करके रखे हुए थे, वो आश्चर्य वाला बात है भाई। हमारे 202 विधायक थे, 202 ने वोट दिया और हम जीत रहे हैं। अपने में राजद के खुद विधायक का मौजूद नहीं होना, कांग्रेस के आधे से ज़्यादा आधे विधायकों का गायब होना, ये अपने में दर्शाता है कि विपक्ष बटा हुआ है इस पे भी। और ऐसे में दावेदारी करना कि विपक्ष का कोई जीत कर जा सकता है, वो असंभव सी बात है। 5 के 5 एनडीए के जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई अवसंभव नहीं। तो क्या माना जाए कि एनडीए की जीत नहीं बल्कि तेजस्वी के नेतृत्व की हार है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी विधायकों ने एकजुट होकर मतदान किया। हालांकि इस तस्वीर से वोटिंग के दौरान सियासी गलियारों में बड़ा खेला की चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की 2 महिला विधायक तेजस्वी यादव के कमरे से महागठबंधन उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह और एआईएमआईएम विधायकों के साथ निकलकर वोटिंग के लिए जाती हुई दिखी। मांझी की समधन और बहू दीपा मांझी तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद मतदान के लिए पहुंची, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वो गलतफहमी से उनके चैम्बर में चली गई। ये हमने कहा भी पहले भी कई चैनलों पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मानवीय भूल थी और किसी से भी हो सकता है। कहीं कोई क्रॉस वोटिंग कम से कम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तरफ से तो नहीं होना है। इसका कई जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पूरी तरह से एनडीए के प्रति इंटैक्ट होकर के काम करते हैं। विचारों से हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल गॉसिप है। लेकिन मांझी की पार्टी ने इसे तुरंत मानवीय भूल बताकर एनडीए की एकता का दावा किया। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाले तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी से समर्थन के लिए अख्तरुल ईमान की इफ्तार पार्टी में शिरकत की, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के विधायकों को ही एकजुट नहीं रख पाए, जिसने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री